जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से, कोविड में तालाबंदी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने के सारे प्रयास हो गए और उसका फल आज हम भुगत रहे हैं। बड़े पूंजीपतियों को छोड़ दीजिए, बड़ी इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए, तो मध्यम वर्ग के जो भी उद्योग हैं या दुकानदार हैं, वो इस बात से मेरे सहमत होंगे कि आज के तारीख में उनके लिए धंधा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो दुकानदार हैं उनको अमेजन ने, क्विक सर्विस वालों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ओला उबर ने टैक्सी चालकों को परेशान कर दिया है और स्विगी और जोमेटो ने होटल रेस्टोरेंट के प्रॉफिट्स को कम कर दिया है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब औद्योगिक जगत की ये स्थिति है, ये और बेहतर होगी और बदतर होगी, ऐसी रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट अमेरिका ने भी नए नए पैंतरे दिखाने शुरू किए हैं और कई ऐसे निर्णय हुए हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पहला निर्णय उन्होंने ये लिया कि ऑटोमोबाइल में और ऑटो एंसेलरी में, माने वो कंपोनेंट जो ऑटो उद्योग में लगते हैं, उस पे उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। मतलब किसी भी देश से अमेरिका के अंदर जो कारें आएंगी और जो ऑटो कंपोनेंट्स आएंगे उस पर 25% का टैक्स वो लगाएगा। अब वो टैक्स लगाएगा तो मानी बात है कि विदेश से आने वाली चीजों पर 25% टैक्स लगने से वो चीजें महंगी हो जाएंगी और अमेरिका में बनने वाले ऑटो कंपोनेंट्स और कारों की तुलना में उनके खरीदारों की संख्या कम हो जाएगी। अच्छा, इसके जवाब में कनाडा ने भी कहा कि हम भी 25% का टैक्स लगा देंगे। और कनाडा और अमेरिका के बीच में जिस प्रकार से जो ट्रैफिक हुआ करता था, हवाई जहाज से लोग आया जाया करते थे, उसमें भी करीब 50% की गिरावट आ गई है, क्योंकि कनाडा ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। चाइना ने भी कहा जितना टैरिफ आप लगाएंगे, जितने आप इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाएंगे, उतनी इंपोर्ट ड्यूटी हम भी बढ़ा देंगे। अच्छा, भारतवर्ष के साथ समस्या यह है, कार के मामले में तो समस्या देखिए नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बनी हुई कार अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं होती। लेकिन हमारे देश में ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां जो ऑटो कंपोनेंट्स बना के अमेरिका भेजती हैं और वहां कारों के अंदर ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं। बहुत सारी ऑटो कंपोनेंट्स की यूनिट्स हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ऑटो कंपोनेंट में 25% का टैक्स अमेरिका ने लगा दिया, इसलिए हमारे देश की हजारों ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनीज जो अमेरिका कंपोनेंट भेजा करती थी, अब वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी और उनका एक्सपोर्ट घट जाएगा। एक्सपोर्ट घट जाएगा तो रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो एक तो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री पे खतरे के बादल छाने लगे हैं। अब 3 अप्रैल को देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब फाइनली क्या करते हैं। अगर उन्होंने फाइनली वो जो टैरिफ लगाने की बात की वो लगा दिया, तो मानी बात है कि भारत के इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और भारत के शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी अचानक। क्योंकि अभी लोग समझ रहे हैं कि टैरिफ लगे, हो सकता है न लगे, हो सकता है कि मोदी जी जिस प्रकार की रियायत अमेरिका को दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, उसकी वजह से हमारे देश के ऊपर वो शायद टैरिफ न लगाए, और अगर टैरिफ नहीं लगाएगा तो भारत के शेयर मार्केट में उछाल आएगा। लेकिन जो मामला है वो बहुत गंभीर है। केवल इतना ही नहीं है कि टैरिफ नहीं लगाएगा, मतलब टैरिफ लगाएगा तब तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और शेयर मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अगर टैरिफ नहीं भी लगाएगा तब भी शेयर मार्केट बढ़ेगा, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए अगर लोग मेरे जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारतवर्ष ने अमेरिका को रियायतें देनी शुरू कर दी, इसलिए कि वो हम पे टैरिफ ना लगाए। चाइना पे लगा दे, मैक्सिको पे लगा दे, कनाडा पे लगा दे, यूरोप पे लगा दे, लेकिन हम पे ना लगाए। और इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने अमेरिका की हर बात को मानना शुरू कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे देश में जो कच्चे तेल का आयात हो रहा था वो रूस से हो रहा था और उन देशों से हो रहा था जिनके संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं। अब रूस से पहले जो हम लोग तेल मंगाया करते थे, हमको सस्ते दाम पे मिलता था। सस्ते दाम पे क्या, चलिए
यहाँ के उपभोक्ताओं को तो उसका फायदा नहीं होता था, लेकिन जो कंपनियां थी, जो सरकारी कंपनी थी और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, उसको फायदा होता था। सस्ता तेल खरीदते थे, रिफाइन करते थे, विदेश में एक्सपोर्ट भी करते थे और भारतवर्ष के अंदर भी उपभोक्ताओं को फायदा न देके कंपनी को फायदा होता था। इसी प्रकार का वेनेजुएला एक कंट्री है। वेनेजुएला से अमेरिका की पंगेबाजी बहुत पुरानी है। वेनेजुएला विश्व का एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक है। अमेरिका समझता है कि वेनेजुएला उनके यहां आतंकवादी भेजता है, परेशान करता है, उनके देश के अंदर घुसपैठ कराता है और वेनेजुएला का बहिष्कार अमेरिका ने कर रखा है। लेकिन भारतवर्ष वेनेजुएला से तेल खरीदता था, कच्चा और सस्ता। उनका जो तेल है वो थोड़ी क्वालिटी में इंफीरियर है, लेकिन भारत की रिफाइनरीज उसको रिफाइन करके बड़ी आसानी से बेच लेती थी और सस्ता तेल मिलने के कारण भारत सरकार को और निजी कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। वेनेजुएला से भी तेल का आयात बंद करा दिया। तो अभी तो जो पाइपलाइन के अंदर तेल है जो वेनेजुएला से आ रहा है उसको तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने अमेरिका से उन्हें अच्छे मूड में रखने के लिए उसको भी बंद कर दिया, रूस से भी बंद कर दिया, वेनेजुएला से बंद कर दिया। अब हमें तेल या तो गल्फ कंट्री से खरीदना होगा या अमेरिका से खरीदना होगा, ज्यादा दाम पे खरीदना होगा। तो आप समझ लीजिए आपकी जेब पे कितना बड़ा भार पड़ने वाला है। इसके बाद अमेरिका टैरिफ न लगाए, इसके लिए आपको कई बार बताया जा चुका है और स्रोतों से भी आपने सुना है कि उनकी जो टेस्ला कार है उस पर भी टैक्स घटा दिया गया। अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली शराब पे भी टैक्स घटा दिया गया। रूस और वेनेजुएला से तेल खरीदना कम कर दिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की हर बात को मानते हुए अगर आपका लाखों करोड़ों रुपए का जो आयात में नुकसान होगा और अपने देश के अंदर आयात होने वाली चीजों पे टैक्स घटने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। जैसे गूगल पे या मेटा पे जो एडवर्टीजमेंट्स होते थे उससे जो इनकम होती थी उसका 6% भारत सरकार लेती थी। लेकिन उसी मकसद से कि अमेरिका हम पे टैरिफ ना लगाए और भारत की जनता को बताया जा सके कि अमेरिका ने बाकी जगह टैरिफ लगाया, हम पे नहीं लगाया, हम रियायतें पहले ही देना हमने शुरू कर दिया। और ये जो आपने गूगल पे और मेटा पे टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स कम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लगाया था उसको 6% को 0% कर दिया है, इससे ही केवल हमको 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम अभी भी बिना टैरिफ लगे हुए भी अमेरिका को इतनी ज्यादा रियायतें दे रहे हैं, जबकि अमेरिका बिना किसी अधिकार के हमें वेनेजुएला और रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोक रहा है और हमारी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करने का उसने नियम बना लिया है। और इसकी वजह से ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो भारतवर्ष की है वो परेशानी की हालत में। तो इसका अब ये जो छोटे उद्योग वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके बारे में भी एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है, क्योंकि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है कि अगर भारत के बड़े बड़े पूंजीपतियों को अलग कर दिया जाए, जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम, भाई हमारी जीडीपी तो बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे पास 142 करोड़ की जनसंख्या है, चाइना की भी करीब इतनी ही जनसंख्या है, लेकिन उसकी जीडीपी 17% वर्ल्ड की जीडीपी की है, हमारी 3% की है, तो वो हमसे 5 गुना ज्यादा समृद्ध है। अधिक जनसंख्या होने और इन्फ्लेशन होने की वजह से हमारी जीडीपी ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को इस लिस्ट से निकाल दिया जाए तो नीचे के तबके के जो 90% लोग हैं उनकी जो पर व्यक्ति आमदनी है वो अफ्रीका के जो पिछड़े से पिछड़े देश है उनके बराबर है। इसका मतलब यह है कि जो असंतुलन है आर्थिक स्थिति में, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गए। और इससे देश में अगर जो आप अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पर टैक्स घटा रहे हैं, इसका जो भार आप पे पड़ेगा, या तो देश के अंदर जो विकास कार्य है उनको आप पे उस पर कटौती करनी पड़ेगी और कटौती करनी पड़ेगी तो जीडीपी घटेगी। और इसकी पूर्ति करने के लिए अगर जनता पे आप टैक्स लगाएंगे तो जनता की जेब पे भार पड़ेगा। और मानी बात है कि अगर आपको सस्ता तेल वेनेजुएला और रूस से नहीं मिलेगा और आप अमेरिका से और गल्फ कंट्री से खरीदेंगे तो महंगा तेल होने की वजह से इसको भी अगर आप टैक्स में कटौती नहीं करेंगे तो आप जनता पे ट्रांसफर करना पड़ेगा और जनता महंगाई से पीड़ित हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर पूछा जाए, अब ये मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं भैया, मेरी बात पे आके
बिल्कुल पूरी तरह से मत कर लेना, अपना निर्णय खुद लेना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भारतवर्ष में जो लोग कटोरे का उद्योग लगाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कटोरे बनाएंगे, तो उनकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। कटोरे की जो दुकान खोलेंगे उनकी बहुत चलेगी, क्योंकि हम उस आर्थिक स्थिति में पहुंचने वाले हैं जिस दिशा में हम चल रहे हैं। जिस तरह से देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, अमेरिका हमको डिक्टेट करके, जैसे कि वो हमारा बुजुर्ग हो, हमारा आश्रयदाता हो, हमारे कान उमेट के हमसे अपने टैक्सेस कम करा रहा है, और अगर इसके बाद उसने टैरिफ लगा दिया तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, हमारे गरीब लोगों का, मध्यम वर्ग का क्या होगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। इसलिए अपने जोखिम पर मैंने एक राय दी, मानना जरूरी नहीं है, कि अगर कटोरे का उद्योग लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।